हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग हिंदी की बात कर रहे थे। हिंदी की प्रैक्टिस सेट 8 बात किए थे, आज प्रैक्टिस सेट 9 की बात करेंगे। देखिए इसी तरह आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग डेली कुछ ना देखिए सीखना जरूरी। दोस्त ये जान लीजिए, आप एक सिद्धांत बना लीजिए, डेली हमको कुछ ना कुछ सीखना है। चाहे कुछ भी सीखिए, लेकिन सीखिए। चाहे आपका वातावरण से हो, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे अपने परिवार से, चाहे शिक्षा से, चाहे गुरु से, लेकिन सीखना जरूरी है जीवन दोस्त है। क्योंकि जो जीवन में सीखता है वही आगे क्या करता है, बढ़ता है। तो देरी न करते चलते हैं क्लास की ओर। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रैक्टिस सेट 9 की बात करते हैं। 8 तक हम लोग क्या बात कर चुके थे, आज प्रैक्टिस सेट 9 की बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 9 डेली जिस तरह आपको 20 मतलब 20 क्वेश्चन मिलते हैं, डेली इसी तरह 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और 20 में लगभग एक्सप्लेन किया जाता है। टोटल दोस्त लगभग कितने हो जाते हैं, 100 सवा 100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। तो आप क्लास को जो आपको ना समझ में आए उसको कमेंट कर दिया करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। लिखा है दोस्त, चतुर का भाववाचक संज्ञा है। क्या चतुर का भाववाचक संज्ञा है। पहले दोस्त आप लोग एक क्लियर कर लेंगे, आखिर चतुर है क्या, क्या चतुर है क्या। देखिए आपको बता दे, जब किसी संज्ञा के पहले ना समझ पाए आप लोग, जब किसी संज्ञा के पहले किसी संज्ञा के पहले आने वाला शब्द क्या दोस्त, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। देखिए थोड़ा समझते हैं। देखिए किसी भी शब्द के पहले कोई भी शब्द हो, क्या विशेषण। और विशेषण के दोस्त पहचान के तरीका हम लोग बता दे। क्या पहचान की बात बता दे। पहचान, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, इसको रेड करते हैं दोस्त। क्या पहचान की बात बता दे। देखिए कहीं भी मतलब पहचान की बात बता दे आप लोग, किसी शब्द के पहले मतलब संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले दोस्त ए शब्द आप लोग लगा देंगे। देखिए कितना लगा दीजिए, क्या कितना लगा दीजिए, कैसे लगा दीजिए, क्या कितना कैसे लगा दीजिए दोस्त। उससे जो उत्तर मिलेगा, क्या उत्तर मिलता हो आपका क्या होगा, प्रायः क्या होते हैं दोस्त, विशेषण होते। क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा क्या है, देखिए सबसे आसान तरह किसी भी संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आप लोग कितना कैसा लगा दें, उत्तर मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए दोस्त वहां लिखा है चतुर। जैसे आप लोग कहते हैं चतुर, जैसे आप लोग कहते कैसे नहीं है, कहते हैं चतुर व्यक्ति। क्या चतुर व्यक्ति। थोड़ा दोस्त आप लोग समझते हैं, कहते कैसा व्यक्ति है, चतुर है। तो देखिए यही दो शब्द लगाया करिए, क्योंकि संज्ञा हमका क्या है, व्यक्ति आपका क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के साथ आप लोग कितना कैसा, कैसा व्यक्ति है, चतुर है। तो चतुर की बात करें दोस्त, चतुर यहाँ है तब क्या, चतुर यहाँ बात करें क्या होता है, विशेषण है। क्या चतुर की बात करें हम लोग, क्या है यहाँ, विशेषण है। क्या विशेषण है। अब देखिए पूछा है कि इसका क्या भाववाचक बनाना। क्या दोस्त, भाववाचक। थोड़ा सा हम लोग यहां बात कर लेते हैं। यहां भाववाचक की बात देखिए दोस्त, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए दोस्त आप लोग ना समझ पाए, देखिए भाववाचक संज्ञा किसके साथ जोड़ा जाता है। भाववाचक संज्ञा दोस्त पहले नंबर तो आपको क्या, जातवाचक संज्ञा के साथ, जातवाचक के साथ, जातिवाचक संज्ञा के साथ दोस्त फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, विशेषण के साथ। क्या विशेषण के साथ, क्या दोस्त, विशेषण के साथ। फिर आप लोग कर सकते हैं क्रिया के साथ। क्या दोस्त, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ। फिर आप लोग कर सकते हैं दोस्त क्या, सर्वनाम के साथ। क्या सर्वनाम के साथ। कहने का मतलब यह है कि दोस्त भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आप लोग 4 कंडीशन पाना। किसी भी देखिए भाववाचक संज्ञा बना तो आप लोग क्या, जातिवाचक संज्ञा के साथ लगा सकते हैं, विशेषण के साथ लगा सकते हैं, क्रिया के साथ, और क्या सर्वनाम। कहने का मतलब यह है कि दोस्त किसी भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आप लोग देखिए किसी भी संज्ञा का भाववाचक बनाने आप लोग क्या करेंगे, चाहे तो उसके साथ क्या कर देंगे आप लोग, चाहे उसके साथ जातिवाचक के साथ जोड़ दीजिए। देखिए अब भाववाचक प्रत्यय के रूप में क्या
प्रत्यय के रूप में दोस्त कुछ शब्द आप लोग याद कर लेंगे। क्या? प्रत्यय के रूप में। कहीं भी प्रत्यय के रूप में शब्द है तो आपके क्या होंगे? प्राय भाववाचक। जैसे देखिए कहीं आपको क्या दिख जाए? ता दिख जाए, क्या दिख जाए? ता दिख जाए, त्वा दिख जाए, पन दिख जाए, आई दिख जाए दोस्त, क्या? हट दिख जाए, वट दिख जाए, आस दिख जाए, क्या दोस्त? आस दिख जाए। ये सब सारा प्राय क्या होते दोस्त? ये क्या भाववाचक क्या होते? क्या होते हैं? भाववाचक क्या है? उदाहरण है। तो कहीं भी ये लोग दिख जाए तो क्या होते? भाववाचक के उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अब यही देखिए पूछा चतुर का। अब आप लोग थोड़ा देखिए चतुर का, देखिए चालाकी दोस्त होगा नहीं, चतुर होगा नहीं। तो चतुर का भाववाचक है थोड़ा सा दोस्त चतुरता, चतुरता, चालाकी। तो दोस्त यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लगता है टाइपो कर दिया है टाइपिस्ट महोदय। आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ इसको करना चाहिए चतुर का भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या दोस्त? यहाँ करना चाहिए नहीं है। क्या करना चाहिए था? नहीं है। अभी क्या? नहीं है, नहीं है। देखिए दोस्त अब सही है, चतुर का भाववाचक नहीं। देखिए अब आपको क्या करना, देखिए आपको बताया ता, त्वा, पन, त्वा, हट, वट। आज देखिए दोस्त हमारे क्या होते हैं? अब देखिए चतुर का देखिए दोस्त क्या है? चतुराई होता है। ए भी क्या है? भाववाचक। क्या दोस्त? ए भी आपके क्या है? भाववाचक है। तो क्या ए भी भाववाचक है, चतुरता भी क्या भाववाचक है, चालाकी, चालाकी कहीं चालाकी बहुत करता है तो चालाकी क्या देखिए, और क्या? चतुर भी होता है। लेकिन दोस्त चल इसका क्या होता है? यही नहीं हो। कहने का मतलब है कि दोस्त आपका चालाकी इससे नहीं बनता। तो चतुर का क्या? चतुराई होता है दोस्त, क्या? चतुराई होता है। और फिर चतुरता होता है, क्या दोस्त? चतुरता होता है, चातुर्य होता है। तो क्या मतलब ये सब क्या होते हैं? भाववाचक के उदाहरण है। जैसे कार होता है, धैर्य होता है, ये सब क्या भाववाचक के उदाहरण। कहने मतलब दोस्त कहीं भी एयर दिख जाए, क्या? कहीं भी और एक आप लोग एयर दिख जाए, जैसे आपका कार हो गया, धैर्य हो गया, क्या दोस्त? ये सब क्या भाववाचक के उदाहरण। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन से नहीं, चतुर का क्या? चतुराई भी हो सकता है, चतुरता भी हो, चतुर भी हो, लेकिन चालाकी नहीं, क्योंकि इससे पूछा है। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका यही क्या है? डी क्या है दोस्त? गलत है। चलिए आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नोट डाउन या कर सकते हैं, या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। हरियाली देखकर मन नाच उठा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मतलब बताना दोस्त, हरियाली को देखकर मन नाच उठा ना, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? पहला ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, बी की बात के दोस्त रंजक क्रिया, सी की बात करते हैं सहायक क्रिया, और डी की बात करते हैं संयुक्त क्रिया। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्रिया की। क्या? क्रिया की। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्रिया की। क्या दोस्त? क्रिया की। अब थोड़ा समझते देखिए रचना की दृष्टि से बात देखिए दोस्त। अब क्रिया के भेद की बात करें, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद देखिए, क्रिया के भेद की बात करें दोस्त रचना की दृष्टि से। क्या? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से दोस्त दो होते। क्या होते? दो होते। आप सुने होंगे एक होता है दोस्त सकर्मक। क्या होता है भैया? सकर्मक होता है। और दूसरे की बात करते क्या होता है? आकर्मक होता है। क्या? आकर्मक। देखिए अब सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? कर्म साथ हो। अकर्म जिसमें कर्म साथ ना हो। क्या? कर। अब देखिए दोस्त ये क्या रचना की दृष्टि से क्या होते हैं? दो होते हैं। क्या? दो होते हैं। लेकिन हम धातु के आधार पर बात करें, क्या दोस्त? धातु के आधार पर बात करें, धातु के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, धातु के आधार पर दोस्त क्रिया के भेद की बात करें भैया, यहाँ कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते। आप लोग सुने होंगे क्या? आप एक होता है दोस्त, क्या होता है? एक होता है यौगिक। देखिए एक होता है मूल यौगिक धातु। क्या? यौगिक होता है। क्या? यौगिक होता है, यौगिक होता है। और क्या? नाम धातु होता है। क्या दोस्त? नाम धातु। देखिए पहला क्या? देखिए यौगिक है, दूसरा क्या है? नाम धातु है, और तीसरे की बात करते क्या दोस्त? तीसरा क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक। क्या? प्रेरणार्थक। देखिए क्वेश्चन यहाँ से दोस्त बनाएगा तो बहुत देखिए समझते कोशिश करिए। देखिए रचना की दृष्टि से रचना क्या है? सकर्मक, अकर्मक। लेकिन धातु के आधार पर बोले दोस्त कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है क्या? यौगिक होता है, नाम धातु और प्रेरणार्थ। देखिए प्रेरणार्थक पहले एक समझते हैं। ये देखिए यौगिक में जहां दो क्रियाएं साथ हो, मतलब दो क्रियाएं साथ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे कर कर, वह देख कर,
गया। तो अब देखिए नाम धातु, जैसे दोस्त नाम धातु से नाम से, जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं दोस्त? जिसमें कर्ता कार्य ना करके बल्कि क्या क्रिया को करा, तो उसे हम लोग क्या प्रेरणा, जैसे आप लोग कहते हैं बुलवाना, क्या बुलवाना, खिलवाना, बैठवाना ना। तो कार्य तो जिसमें प्रेरणा के रूप में। और कुछ क्रिया और रहती है दोस्त, कुछ क्रिया की और बात हम लोग करते हैं। एक देखिए आप लोग सहायक क्रिया, क्या होता है सहायक क्रिया। देखिए दोस्त सहायक क्रिया तो जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे हम लोग क्या कहते हैं सहायक क्रिया। आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग याद के लिए दोस्त, कहीं है दिख जाए, है हो दिख जाए, था थी दिख जाए दोस्त, और गा गी दिख जाए, ये आपके क्या होते हैं सहायक क्रिया। नेक्स्ट की बात करते दोस्त, एक क्रिया और है आपका, क्या है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है पूर्वकालिक क्रिया। थोड़ा दोस्त आप लोग ध्यान सुनेंगे। पूर्वकालिक से देखिए, जब एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया चल रही हो, तो जब एक क्रिया समाप्त हो जाए, देखिए लिख दे रहे हैं, जब एक क्रिया समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए और दूसरी चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में पहली क्रिया क्या पूर्वकालिक है। क्या दोस्त, उसी स्थिति में क्या कहते हैं पहली क्रिया क्या पूर्वकालिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ सा एक सहायक क्रिया आपका हो गया, पूर्वकालिक हो गया दोस्त। एक और हम लोग बात कर लेते हैं, क्या एक और यहाँ बात कर लेते हैं, और क्या संयुक्त क्रिया। क्या दोस्त संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से क्या होता है, देखिए दो क्रियाओं के योग से, दो क्रियाओं से बने क्रिया को क्या कहते हैं संयुक्त क्रिया दोस्त। संयुक्त क्रिया कहते हैं। थोड़ा तो देखिए दोस्त इतने हैं। अब आपको देखिए ये सब क्रियाएं बात, अब देखिए कह रहे हरियाली को देखकर, क्या एक क्रिया देखिए यहाँ हरियाली को देखकर एक क्रिया समाप्त हुई, मन नाच उठा। तो मन नाच उठा तो दोस्त समझते हैं, देखिए अब पहला नंबर, अब देखिए रंजक कोई क्रिया है नहीं भाई, और है तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो कोई नहीं। देखिए सहायक क्रिया में दोस्त हमारे, देखिए सहायक क्रिया में आपको क्या क्या नाम बताएं, जैसे हाय हो गया, हो गए, था हो गया, थी हो गई, थे हो गए दोस्त। इसी तरह गा हो गया, गी हो गई और गे हो गए। ये आपके कैसा है संयुक्त क्रिया की बात करें, जैसे दोस्त जैसे आप लोग कहते हैं, देखिए संयुक्त क्रिया की बात करें जिसमें दो क्रियाएं साथ हो, जैसे पढ़ना लिखना ना, कहते पढ़ना लिखना, क्या पढ़ना और क्या दोस्त लिखना। एक क्या आपकी जहां दो क्रिया उसे हम लोग क्या कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक दोस्त कहते हैं जहां एक क्रिया, मतलब जैसे वह खाना खाकर बाजार गया, वह टीवी देखकर सोने लगा ना। तो कहने मतलब एक क्रिया समाप्त और दूसरी क्रिया उसे हम लोग क्या पूर्वकालिक कहते हैं। तो कहने का मतलब एक दोस्त उसमें क्या है दो क्रिया। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका पहला क्या है सही है। क्या दोस्त सही है। देखिए अब इसमें से क्रिया लगभग एक समरी के रूप में हम लोग डिस्कस कर चुके। रचना की दृष्टि से दो, सकर्मक अकर्मक, धातु के आधार पर तीन होते हैं, यौगिक होते हैं, नाम धातु और प्रेरणार्थक होता है। और सहायक क्रिया था है, थी है, थे हैं दोस्त, गा गी गे हैं। फिर उससे पूर्वकालिक क्रिया होती है जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया क्या चल रही है प्रारंभ हो, क्या प्रारंभ हो उसे ऐसी तरह क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक और क्या दोस्त संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं से बने क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है, बाकी ये सब नहीं है। समझा दोस्त, आशा का आप लोग इसके साथ लेना चाहते ले सकते। लगभग क्रिया हम लोग एक समरी के रूप में डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए छप्पक किस प्रकार का छंद है। पहला दोस्त देखिए सम, विषम, अर्धसम और क्या अर्धसम, अर्ध विषम अर्धसम। पता है दोस्त छप्पक किस प्रकार का छंद है, बताएं आप लोग इस ग्रुप में। देखिए दोस्त आपको एक बता, देखिए छंद की बात करते हैं। देखिए छंद की हम लोग बात किए होंगे तो छंद, देखिए छंद दोस्त दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। क्या कितने होते हैं, दो होते हैं। आप लोग सुने होंगे एक मात्रिक होता है दोस्त, क्या होता है मात्रिक छंद होता है। क्या मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है वर्णिक छंद। क्या दोस्त वर्णिक छंद, वर्णिक छंद।
अब देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग देखिए वर्णिक छंद। अब इसके जनक की बात कर लें, इसके जनक कौन है दोस्त, जनक की बात कर ले कौन है इसके जनक, इसके जनक है पिंगल। कौन है, पिंगल। थोड़ा सा देखिए अब वर्णिक देखिए। अब मात्रिक छंद दोस्त, मात्रिक छंद की बात करें, क्या मात्रिक छंद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, मात्रिक छंद 3 होते हैं। देखिए पहला आप क्या है, सममात्रिक है। क्या है, सममात्रिक है दोस्त। क्या है, सममात्रिक। दूसरे की बात करते अर्धसम। क्या, अर्धसम। फिर नेक्स्ट की बात करते विषम। क्या, विषम। देखिए दोस्त और अर्ध विषम है नहीं, लेकिन आप लोग वही देखिए इसमें लिखा है तो मान लीजिए अर्ध विषम एक समझ लीजिए क्या है, लेकिन 3 ही होते हैं। अब देखिए मात्रिक छंद का एक कोड हम बताए थे। क्या दोस्त, मात्रिक छंद। देखिए इतने लोग मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद। आपको एक कोड बताए थे दोस्त, याद है, ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग फिर याद कर। देखिए मात्रिक छंद का एक कोड बताए थे दोस्त, जो हम कहे थे आप लोग याद कर लेंगे। देखिए आपको एक कोड बताया, दोस्त ने कहा, दोस्त ने कहा 4, दोस्त ने कहा 4 छाप मात्रा, 4 छाप मात्रा। दोस्त ने कहा भैया 4 छाप मात्रा। अब देखिए दोस्त इतने सब क्या है आपके मात्रिक छंद है। अब देखिए दोस्त दोस्त से हमारा हो जाएगा दोहा। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या दोहा हो गया दोस्त। फिर नेक्स्ट की बात के साथ से सोरठा हो गया। क्या हो गया, सोरठा हो गया। फिर देखिए फिर क्या है नेक्स्ट, कोई बात नहीं, का से कुंडलियां हो गया दोस्त। क्या, कुंडलिया हो गया, कुंडलिया। फिर देखिए नेक्स्ट की खा से हर गीत। क्या, हर गीतिका। फिर नेक्स्ट की बात करें दोस्त, फिर क्या है 4 से चौपाई, चौपाई दोस्त। फिर देखिए र से रोला है। क्या है, रोला है। फिर नेक्स्ट की बात 6 से छप्पा है, छप्पा है। फिर नेक्स्ट की बात करें दोस्त क्या है, प से छप्पा है। तो देखिए कहने के मतलब ये सब आपके क्या है मात्रिक छंद के उदाहरण। और मात्रा से देखिए मात्रा हो जाएगा दोस्त, मात्रा से क्या मात्रा हो जाएगा। अब देखिए दोहा, सोरठा, कुंडलिया, हर गीत का, चौपाई, रोला, छप्पा। तो दोस्त हम आपको कुछ बता दें, कुछ आप लोग कमेंट बताएं। इसमें से देखिए कुछ मात्रिक होंगे, कुछ विषम मात्रिक हो, कुछ अर्धसम होंगे। तो दोस्त अब आपको बता दें, इसमें आप लोग कमेंट करिए दोहा किस प्रकार का है। मात्रिक तो है लेकिन मात्रिक में किस प्रकार का है। उसी तरह सोरठा, कुंडलियां, हर गीत का, भैरव। दोस्त ने कहा बाऊ, यहाँ दोस्त एक छूट गया है। दोस्त ने कहा बाऊ। क्या तुम सोच रहे हैं एक छूट गया, क्या बाऊ। दोस्त ने कहा, दोस्त ने कहा बाऊ ना 4 छापा मात्रा। अब देखिए बस से दोस्त 2 छूट गया है, बस से दोस्त यहाँ बस है। देखिए दोस्त ने कहा, कहा। फिर उसके बाद यहाँ से हम लिख देंगे बैरवय है। क्या है, बैरवय है। और क्या है देखिए उसे उल्लाला है। क्या, उल्लाला, उल्लाला है दोस्त। क्या, उल्लाला है। तो कहने का मतलब उल्लाला। इतने सब क्या है आपके क्या है मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। तो आपको बता दें देखिए ए दोहा क्या अर्धसम आप लोग सुने होंगे। तो छप्पै पूछा है दोस्त, तो छप्पै आपका क्या है, छप्पै आपका विषम मात्रिक है। क्या है, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। आप लोग ना याद दोस्त याद किया तो इसको याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, ये क्या है विषम, विषम मात्रिक। देखिए अब इतना बच्चे कन्फ्यूज नहीं हो, आप लोग एक कोड याद कर लें। ऐसे याद, दोस्त ने कहा बाऊ 4 छापा मात्रा। तो दोस्त इसमें देखिए अब फिर देखिए 2 से दोहा, सोरठा, देखिए क से कुंडलियां, ह से हर गीत का, ब से भैरवे, उ से उल्लाला, छापा, चौपाई। और ये सब क्या है आपके मात्रिक छंद के क्या उदाहरण है, किसके हैं मात्रिक छंद के, मात्रिक। ये सब क्या है दोस्त मात्रिक छंद के क्या उदाहरण है। तो आप लोग देखिए पूछा छप्पै, छप्पै आपका क्या है विषम मात्रिक छंद है दोस्त। क्या है, विषम मात्रिक छंद है। क्या, विषम मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन आपका क्या है बी सही। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैं अपने आप चला जाऊं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताना है दोस्त। देखिए सर्वनाम पहले देखिए दोस्त, सर्वनाम होते कितने, सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते, कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप याद कर लेंगे सर्वनाम कितने, 6 होते हैं। संज्ञा की बात, संज्ञा 3 होते, जब कुल की बात करें तो आपको क्या बताना, 5 बताना है। सर्वनाम की बात करें दोस्त, सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते। लेकिन क्रिया की बात करें, क्रिया जो यौगिक के सॉरी जो रचना के आधार पर क्या होते हैं, 2 होते, क्या 2 होते, नामधातु के आधार पर 3 होते हैं, बाकी अन्य क्रियाएं भी हैं। लेकिन दोस्त विशेषण की बात, विशेषण कितने होते हैं, 4 होते, कितने होते हैं, 4 होते। तो आपसे पूछा है कि मैं अपने आप चला जाऊं, वाक्य में सर्वनाम है, बताना है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और क्या है, पुरुषवाचक। तो दोस्त बताना है इसमें अपने आप चला जाऊं। देखिए मैं अपने आप चला जाऊं, इसका मैं बाय फोर्स कर रहा किस पर, अपने पर, क्या अपने पर कर रहा है दोस्त। जब अपने आप पर चला जाएगा क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, क्या निजवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए दोस्त 4 यहां तो दिया गया है। अब आप 2 जैसे जो आपका क्या 2 अभी बाकी है, आपका 5वां दोस्त और क्या 6ठा। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। देखिए आप लोग देखिए लिखने से क्या होता है, याद होता है। तो आप लोग लिखने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि भाई आप लोग लिखेंगे तो याद होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कौन लिखे, आराम से भाई लेटे लेटे देखते रहते हैं जी, लेट कर देखिए। लेकिन जब एक कहा जाए तो आप लोग इसको लिखा करें, लिखने से क्या होता है दोस्त, याद होता है। तो इसमें से पूछा है कि अपने आप किस प्रकार का निजवाचक क्या है, सर्वनाम है। समझा दोस्त, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दोस्त, मतलब कहने मतलब वाक्य को अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित क्रम में करना है। जनजाति लोगों को ना, जनजाति लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में, उसके बाद रा है को समाप्त न करते हुए, ला है विशिष्ट सत्ता और पहचान, वह है अपने अलग अलग एवं लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कहने मतलब दोस्त आप पहला वाक्य आपका क्या, पहला सबसे पहले ए होगा और आखिरी में क्या होगा, ए होगा। अब बताना इन चारों का क्रम क्या है, क्या दोस्त इन चारों का क्रम क्या है। देखिए ऑप्शन पहला आपका है या, देखिए ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है या वाला। अब समझते हैं, देखिए जनजाति लोगों को, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है केवल टाइम टेकन के लिए, मतलब टाइम का आपका क्या हो, खर्च हो। तो दोस्त इसको सेट करने का आसान तरीका आप लोग देखा करें, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए दिया है। देखिए करें जनजाति लोगों को, अब जनजाति लोगों क्या राष्ट्रीय जीवन के को, अब देखिए को वाला, इसका मतलब ए वाला वाक्य होगा नहीं दोस्त, क्योंकि को दो जोड़ नहीं पाएंगे। जनजाति लोगों को विशिष्ट सत्ता और पहचान नहीं दोस्त। फिर देखिए अपने अलग, फिर देखिए आलाने, ए भी नहीं होगा दोस्त। कहने मतलब अब आपको क्या, देखिए जनजाति लोगों को अपने अलग अलग, देखिए अपने क्या होगा, अपने अलग अलग एवं, एवं अब दोस्त एवं क्या, अब एवं के बाद आपको जोड़ना है एवं। अब देखिए वे एवं विशिष्ट सत्ता और पहचान ना, पहचान को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा क्या जोड़ना। कहने का मतलब पहला क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए दोस्त। तो देख रहे हैं वह किसमें, वह केवल क्या है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका क्या सही है। यही आसान है दोस्त सेट करने का, नहीं समझ पाए कहें मतलब आप लोग देखिए कौन सा इसमें जोड़ने का काम है। देखिए जनजाति लोगों को का, लोगों को अपने अलग अलग, अब देखिए जब एक समान हो तो इसका मतलब इसके जोड़ वही समान, समुच्चय बोधक समान शब्द जोड़ता है, अलग अलग एवं विशिष्ट सत्ता और। कहने मतलब जब देखिए जब एक से अधिक शब्द जुड़े होते हैं, लास्ट शब्द के साथ हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। तो क्या है दोस्त, कहने मतलब पहला क्या है, अपने अपने, फिर क्या ला की बात है। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सौदामनी का पर्याय नहीं है, मतलब देखिए दोस्त आप लोग वहां क्वेश्चन पढ़ते तो थोड़ा ध्यान देंगे, कहीं तो नहीं पूछा है सौदामनी का पर्याय नहीं। पहला ऑप्शन है बिजली, बी की बात के चंचल, देखिए दोस्त इसको चंचल है, चंचला करना चाहिए था, इसको क्या चंचला बना लीजिए आप लोग, चंचला। सी की बात के क्षण प्रभा और डी की बात सिली मुख। तो देखिए दोस्त अब आप लोग थोड़ा सा बताएं कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्या कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं बिजली क्या, देखिए दोस्त देखिए बिजली का सौदामनी क्या, देखिए बिजली, देखिए बिजली क्या होता है, सौदामनी होता है, दामनी होता है, क्या दामनी होता है, चंचला होता है, क्षण प्रभा होता है, क्षण प्रभा होता है, विद्युत होता है, विद्युत होता है, क्या बिजली होता है, बिजली होता है, क्या दोस्त बिजली होता है, क्या बिजली होता है। और नेक्स्ट बात के दोस्त और कुछ शब्द क्या बिजली होता है, इसी तरह छड़िका होता है,
क्या छड़िका होता है, कौंधा होता है, छड़िका होता है, छड़िका होता है, छड़िका होता है, क्या गौ गौ गौंधा होता है, गौंधा होता है, गाज होता है, क्या गाज। अब तो दोस्त इसमें पूछा नहीं है तो क्या है ऑप्शन आपका सिलमुखी। क्या है दोस्त, सिलीमुखी। एक किसका है दोस्त, आप लोग बताएं। ए क्या है, ए दोस्त दो का है, क्या है दो लोगों का है। पहला नंबर आपका क्या है, तीर का है दोस्त, क्या है तीर का, और क्या है भंवरा का है, क्या है भंवरा का। तो कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी क्या आपका सही है। समझा दोस्त, यही नहीं बाकी क्या है, बिजली होता है, दामिनी होता है, चंचला होता है, क्षण प्रभा होता है, विद्युत होता है, बिजली होता है, छड़िका होता है, गौंदा होता है, गाज होता है। ये सब क्या दोस्त, एक क्या है बिजली के क्या है पर्यायवाची है। तो इनमें से पूछा कौन सा नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या है डी सही। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए मदन सलाका, क्या भाई इसको तो मदन सलाका कर लीजिए। इसको मदन सलाका, क्या दोस्त मदन सलाका है। पूछा कि मदन सलाका का पर्याय, क्या दोस्त मदन सलाका का क्या बताना है, पर्याय बताना है भाई। थोड़ा सा इसको हम रेक्टिफाई कर दे रहे हैं। मदन सलाका, चलिए बन गया। देखिए ना मदन सलाका का पर्याय है, तो पहला ऑप्शन दी दोस्त कौवा, बी की बात चिड़िया, डी की बात सॉरी सी की बात कबूतर, और डी की बात कोयल कहते हैं। क्या दोस्त कोयल कहते हैं। अब बताना है मदन सलाका किसका पर्याय है। क्या दोस्त देखिए मदन सलाका, देखिए दोस्त इसका क्या है कोयल का है। किसका है कोयल का, किसका है कोयल का पर्याय है। क्या कोयल का पर्याय है, क्या कोयल का पर्याय है। तो दोस्त देखिए मदन सलाका कोयल आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, पिक कह सकते हैं, क्या पिक कह सकते हैं, कोकिल कह सकते हैं, बसंत दूत कह सकते हैं, बसंत दूत कह सकते हैं, कल घोष कह सकते हैं, कल घोष कह सकते हैं, क्या कल घोष कह सकते हैं, कोकिल कह सकते हैं, पी का बसंत दूत कह सकते हैं, क्या उसके बाद वन प्री कह सकते हैं दोस्त, क्या वन प्री कह सकते हैं, क्या वन प्री कह सकते हैं। इसी तरह कबूतर क्या होता है दोस्त, कबूतर क्या होता है, कपोत होता है, कपोत होता है, हारित होता है, हारिल होता है, हारिल होता है, परेवा होता है, परावृत होता है, क्या परावृत होता है, रक्तलोचन होता है, रक्त लोचन होता है, क्या रक्त लोचन होता है। इसी तरह दोस्त चिड़िया की बात करें क्या होता है, पंछी होता है, पक्षी होता है दोस्त, पखेर होता है, पखेर होता है, द्विज होता है, क्या द्विज होता है, पंछी शकुनी होता है, शकुनी होता है, पतंग होता है, क्या दोस्त पतंग होता है, अंडज होता है, अंडज होता है। इसी तरह कौवा की बात करते क्या दोस्त, कौवा की बात करते काठ होता है, क्या काठ होता है, करट होता है, वायस होता है दोस्त, क्या वायस होता है, पिसुन होता है, क्या पिसुन होता है। तो दोस्त ऐसा देखिए अब इससे क्या हुआ, आप देखिए लिखने से क्या याद होता है। तो पूछा है मदन सलाका, क्या दोस्त मदन सलाका, मदन सलाका किसका कब क्या कोयल का पर्याय है। क्या यहाँ मदन सलाका भी लिख देंगे, मदन सलाका। समझे दोस्त, देखिए इससे क्या हुआ, अब देखिए एक क्वेश्चन लगभग कितने चार लगभग तैयार हुए। तो पूछा है मदन सलाका का पर्याय है, तो कब कोयल का क्या मदन सलाका हो, तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका ये क्या है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, जो दूसरे के सारे जीवित रहो उसे कहते हैं परा परावलंबी, पराश्रित, पराधीन और परोजीवी। बता दोस्त कौन सा ऑप्शन सही है।
देखिए जो दूसरे के सहारे जीवित हो, तो देखिए परालंबी, तो कोई बातें नहीं दोस्त, क्या परालंबी की बातें नहीं। पराश्रित, जो दूसरे पर क्या हो, आश्रित हो, क्या दूसरे पर आश्रित हो। पराधीन, जो क्या हो, ये भी नहीं, पर क्या, परोपजीवी, जो दूसरे पर क्या हो, जीवित। पर मतलब दूसरा होता है दोस्त, आप लोग बस यही याद कर लिए तो पर मतलब होता क्या, पर मीन्स दोस्त क्या होता है, दूसरा, क्या होता है, दूसरा। तो दूसरे पर क्या हो, जो आश्रित, उसे क्या, परजीवी कहते हैं। तो परोपजीवी, क्या, तो ऑप्शन आपका है दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। तो बताना दोस्त, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो बताना उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा क्या उसके भेद नहीं है। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं शब्द भेद। क्या दोस्त, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं शब्द भेद। देखिए देखिए अब शब्द भेद के बाद के दोस्त, शब्द भेद को क्या, चार भागों में बांटा गया। कितने, चार भागों, क्या, चार। पहला दोस्त, पहला हम लोग बात करते हैं यहाँ उत्पत्ति, क्या, उत्पत्ति, या दोस्त इसी का हम लोग कह सकते हैं स्रोत है, क्या, स्रोत, या इसी का हम लोग बात करते हैं इतिहास, क्या दोस्त, इतिहास। अब इस इतिहास के आधार पर दोस्त क्या, इतिहास, देखिए पूछा है, देखिए समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है उत्पत्ति के आधार पर स्रोत या इतिहास का। एक कितने होते दोस्त, एक कितने होते, पांच होते। कितने होते, पांच होते। कौन होते, पांच। अब पांचों का नाम आप लोग लिख लेंगे। देखिए पांच होते दोस्त, पांचों के नाम आपको यहां जानना है। देखिए आप लोग सुने होंगे दोस्त, पहला क्या, तत्सम है, क्या है, तत्सम है, तत्सम है। सेकंड की बात करें, तद्भव है। उसके बाद क्या दोस्त, देशज है, क्या, देशज है। फिर नेक्स्ट की बात करें, विदेशज है, विदेशज है। नेक्स्ट की बात करें संकर, क्या दोस्त, संकर। ये आपके क्या है, उत्पत्ति के आधार, क्या है, उत्पत्ति के आधार। नेक्स्ट की बात करें दोस्त, क्या, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए पहला क्या, उत्पत्ति के आधार पर, क्या, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे की बात करें रचना या बनावट के आधार, क्या दोस्त, रचना या बनावट, रचना या इसी का हम लोग बनावट कहते हैं, क्या, बनावट के आधार। रचना या बनावट के आधार पर दोस्त हम लोग बात करते हैं, कितने हैं, कितने हैं बताना है। कितने होते हैं, सॉरी कितने होते हैं दोस्त, तीन होते। कितने होते, तीन होते। कौन होते, कितने होते, तीन होते। आप लोग दोस्त जानते होंगे, नहीं जानते हो तो यहाँ आज जान लेंगे। देखिए आपका एक होता है यौगिक, होता है पहले रूढ़ होता है, क्या दोस्त, रूढ़ होता है। उसके बाद यौगिक होता है, क्या, यौगिक होता है, और योग रूढ़ होता है, क्या दोस्त, योग रूढ़, योग रूढ़, क्या, योग रूढ़। और एक बात दोस्त, देखिए पहला हो गया, दूसरा, तीसरे की यहाँ हम लोग बात करते, क्या, तीसरे की बात करते, क्या दोस्त, तीसरे की बात करते। तीसरा कौन सा है, तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर, क्या है, रूप या प्रयोग, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर दोस्त कितने होते हैं, दो होते। कितने होते हैं, दो होते। आप याद होगा दोस्त, एक होता है विकारी, क्या होता है, विकारी होता है, और क्या होता है, अभिकारी, क्या, अभिकारी। एक और दोस्त चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है अर्थ के आधार, क्या दोस्त, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्त, अर्थ के आधार की बात करें, कितने दोस्त, चार होते। कितने होते, चार होते। अब चार में देखिए दोस्त, एक होता है अनेक, पहले होता है एकार्थी, क्या होता है, एक, एकार्थी। फिर उसके बाद क्या है, एकार्थी, फिर होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। फिर नेक्स्ट की बात करें समानार्थी, समानार्थी दोस्त, क्या, समानार्थी। फिर लास्ट क्या होता है, विपरार्थी, क्या दोस्त, विपरीत। तो कहने मतलब यही। देखिए दोस्त अब यहाँ से क्वेश्चन आखिर बनाएगा कहाँ से, देखिए इसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए शब्द भेद की बात करें, शब्द भेद ऐसे चार होते। पहले है उत्पत्ति के आधार पर, या स्रोत या इतिहास के आधार। अब उत्पत्ति देखिए ना समझे, उत्पत्ति देखिए कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्त कितने होते, पांच होते। या इतिहास के आधार पर पांच होते हैं। इसी तरह स्रोत को भी करें हम लोग, पांच होते। अब क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज, और क्या, संकर है। लेकिन रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट, देखिए शब्द की रचना बनावट की बात करें दोस्त, क्या, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। इसी तरह हम लोग रूप के आधार पर बात करें, विकारी और अभिकारी। अर्थ के आधार पर दोस्त क्या होते हैं, तीन चार होते हैं।
एक आर्थी, अनेक आर्थी, समानार्थी। तो आप लोग इनको क्या एकदम याद कर लेंगे, एकदम रट डाले। क्वेश्चन देखिए, समस्या है कि वहां लोग सभी जानते भाई हिंदी इजी है, मान रहे हिंदी इजी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते इससे क्या होता है, उनका जो पीछे का बैक होता है वो क्या डिलीट, मतलब भूलने लगते। तो आप लोग रिवीजन कर, इससे क्या होता है लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन लगभग जितने भी चैप्टर हैं नियर अबाउट सबको क्या कवर कर लेते। तो दोस्त देखिए रचना के आधार पर क्या पूछा, उत्पत्ति क्या, उत्पत्ति के आधार पूछा, इनमें से कौन सा नहीं। देखिए आपका तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी है, लेकिन अनेकार्थी नहीं। अनेकार्थी है दोस्त क्या, अनेकार्थी किसके अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब वो बताना है खड़ी बोली को काव्य की भाषा के प्रतिष्ठित, मतलब कौन से सबसे ज्यादा उसे क्या किया, सबसे ज्यादा उसका विकास किया। मैं किसका, पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो बताना है ऑप्शन। देखिए दोस्त बात करें सबसे ज्यादा विकास की, बात कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि महाप्रसाद द्विवेदी क्या है दोस्त, द्विवेदी युग के क्या है, जनक है। क्या, द्विवेदी युग के जनक है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय दोस्त आप लोग एकाग्र रचना बताया क्या होता है। देखिए प्री प्रवास, वैदेही वनवास, क्या प्री प्रवास, वैदेही वनवास याद कर लेंगे। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, क्या वनवास, क्या दोस्त वनवास, वनवास। उसके बाद रस कलश बोलचाल, महाप्रसाद द्विवेदी दोस्त, महाप्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद क्या है, श्रीधर पाठक क्या है, देखिए महाप्रसाद द्विवेदी की एक दो रचना, देखिए श्रीधर पाठक है कश्मीर सुषमा, क्या कश्मीर सुषमा। नेक्स्ट के बाद मैथिली शरण गुप्त दोस्त आप लोग बताए हैं क्या है, साकेत है, क्या है, साकेत है, यशोधरा है, यशोधरा है, पंचवटी है, किसान है, क्या किसान है, झंकार है, क्या दोस्त झंकार है। और बताएं भारत भारती है, भारत भारती है, भारत भारती है, जय भारत है, क्या जय भारत है, जयद्रथ वध है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग है, रंग में भंग है, द्वापर है दोस्त, क्या है द्वापर है, विष्णु प्रिया है, विष्णु प्रिया है, क्या विष्णु प्रिया। तो दोस्त देखिए मैं ये सब क्या है इनकी रचना है। तो कहने मतलब मैथिली शरण गुप्त तो इनमें से पूछा है कौन है, तो कौन है, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है बी सही। समझा दोस्त। देखिए इन सब रचनाओं को आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, मतलब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली। पहला ऑप्शन है दोस्त बुंदेली है, बी की बात ब्रज है, सी की बात कन्नौज और डी की बात बघेली, क्या बघेली। इनमें से पूछा कौन से मतलब पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आते। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं उपभाषा, क्या उपभाषा। देखिए उपभाषा की बात करें दोस्त, उपभाषा को कितने, उपभाषा को 5 भागों में बांटा गया है, क्या 5 भागों में बांटा गया दोस्त। आप लोग याद होगा पहला आपका क्या है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी दोस्त। बी की दूसरे की बात करते हैं पूर्वी हिंदी, क्या है पूर्वी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तीसरे की बात करते दोस्त राजस्थानी, क्या राजस्थानी। चौथे की बात करते दोस्त क्या है बिहारी, बिहारी। पांचवें की बात करें दोस्त क्या है आपका पहाड़ी, क्या पहाड़ी। देखिए अब थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें कितनी बोलियां आती दोस्त, इसमें 5 बोलियां हैं, कितनी हैं 5 बोली। आपको एक यार क्लास कब कब है, देखिए कब कब है दोस्त। अब देखिए का से क्या होता है दोस्त खड़ी बोली, क्या है खड़ी बोली, क्या है खड़ी बोली। बस से है, ब्रज है, फिर क्या है बुंदेली है, बुंदेली है दोस्त, फिर बस है सॉरी कन्नौजी है दोस्त। कैसे क्या कन्नौजी है, कन्नौजी है, फिर ब से क्या बुंदेली है, फिर ह से क्या हरियाणवी है, क्या हरियाणवी। आप लोग याद जैसे कि पश्चिमी में कब कब है, मतलब कब कब है।
अब देखिए दोस्त पूर्वी की बात करें, आप लोग याद कर लेंगे, इसमें 3 आता है कितने दोस्त, इसमें जो 3 बोलियां हैं क्या है, 3 बोलियां हैं, कितनी है 3। आपको याद करना है ए बी सी, क्या ए बी सी दोस्त, क्या करना है आपको ध्यान कर देना है, अवधि है, क्या बघेली है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, क्या छत्तीसगढ़ी, क्या छत्तीसगढ़ी, क्या छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़। देखिए अब राजस्थानी दोस्त आप लोग इसमें कितने हैं, इसमें क्या है 4 है। मामा मेज, याद कर लेंगे मामा मेज। देखिए ये सब कोड दोस्त और मिल रहे हैं, केवल इसी प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और कोई कहीं दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नकल किया गया होगा। देखिए माँ से मारवाड़ी है दोस्त, क्या है मारवाड़ी है, मारवाड़ी है, मारवाड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्त, मारवाड़ी ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या मारवाड़ी है, क्या मारवाड़ी है, मालवी है, क्या मालवी है, मेष मेवाती है, मेज मेवाती है, मेवाती है दोस्त, क्या मेवाती, और क्या है जयपुरी है, क्या जयपुरी। आप लोग सुनते रहेंगे। बिहारी में बच्चों लोग कहते हैं मोबाइल की एमबी खत्म, इसमें कितनी है 3 है, कितनी दोस्त 3 है, एमबी मोबाइल की एमबी खत्म। देखिए मगही है, मगही है, मैथिली है, क्या मैथिली, और क्या दोस्त बी से भोजपुरी है, भोजपुरी। इसमें क्या दोस्त, इसमें 2 या 3 आती हैं, क्या है कुमायूं है, गढ़वाली, कुमायूं है, गढ़वाली है, गढ़वाली, और क्या संथाली, क्या दोस्त संथाली है। तो कहने मतलब इसमें क्या है पूछा है कौन से नहीं है, तो इसमें यह क्या अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी क्या पूर्वी के अंतर्गत आती है, क्या ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्वी कहते हैं, क्या दोस्त पूर्वी हिंदी कहते हैं, पूर्वी हिंदी। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, डी, यही क्या है नहीं है। समझा दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते। देखिए ये सब बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इस ट्रिक को जब लिखे रहेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तूती बोलना, तूती बोलना, प्रभाव जमाना, बाजा बजाना, झगड़ा करना, तू मैं करना। देखिए दोस्त पहला आपको बताते एक बात, कभी भी मुहावरे में जो शब्द दिया गया उसका हूबहू मतलब सेम वाले शब्द कभी भी उसके अर्थ नहीं होते, कहीं मतलब ए हम लोग क्या काट देंगे। अब देखिए तूती बोलना, तू करना, तो झगड़ा करना होता है दोस्त, ए भी क्या है गलत है, झगड़ा ए भी क्या है, तो आपका क्या दोस्त क्या है प्रभाव जमाना। तूती बोलना कहते जैसे कहोगे ऐसे लोग करेंगे, तो इसका मतलब तूती बोलना क्या प्रभाव जमाना, तो ऑप्शन आपका क्या ए सही। समझा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा खंड गलत है, कहने का मतलब दोस्त एक वाक्य क्या है, एक वाक्य के 4 भाग दे, पूछा कौन सा खंड इसमें गलत है। पहला देखिए शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, तो बता दोस्त इनमें कौन सा पार्ट क्या है गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है शीला अस्वस्थ होने के लिए, दोस्त अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, यहाँ तो क्या होना चाहिए कारण, तो कहना था ऑप्शन आपका क्या है, यही भी क्या है गलत है, बाकी ये सब क्या है ऑप्शन यही क्या है गलत है, बाकी सबके मतलब होने के कारण होता है दोस्त, ना कि होने के लिए, तो ऑप्शन आपका क्या बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा है शाश्वत का विलोम नहीं है, क्या बात है, पूछा शाश्वत का विलोम नहीं है। देखिए शाश्वत मीन होता क्या, शाश्वत मतलब होता है दोस्त जो हमेशा चलता रहे, क्या हमेशा चलता रहे। देखिए अब बताते हैं, इसमें नहीं लिखना चाहिए था थोड़ा सा इसको दोस्त, नहीं शाश्वत का विलोम है भाई, क्या कर दिया है, शाश्वत का विलोम है, शाश्वत का विलोम है, क्योंकि भाई विलोम तो एक ही होता है, पर्याय कहाँ होता है, विलोम है, शाश्वत का विलोम है दोस्त, बताना इसमें से कौन सा है, क्या कौन सा है। चलिए बताएं शाश्वत। देखिए शाश्वत मीन्स दोस्त जो सतत चलने वाला, तो देखिए साकार जिसका सुंदर आकार हो, तो इसका मतलब गलत है दोस्त। चिरंतर ये भी क्या दोस्त गलत है। लौकिक का अलौकिक होता है, तो इसका देखिए शाश्वत मतलब आंशिक होता है। ऐसे शाश्वत का क्या दोस्त आप लोग क्षणिक भी कह सकते, क्या क्षणिक भी कह सकते हैं, ऑप्शन में ना हो, जब ऑप्शन में ये नहीं रहेगा क्षणिक भी कह सकते या नश्वर भी कह सकते, क्या
नश्वर भी कह सकते हैं। तो वहाँ ऑप्शन हम लोग देंगे सुटेबल क्या है, शाश्वत क्या दोस्त, शाश्वत का आपका क्या है, शाश्वत का क्या होता है, आंशिक होता है। शाश्वत मतलब जो सतत चलता हो, आंशिक मतलब जो क्या थोड़े समय के लिए चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। देखिए दोस्त बताएं, 22, 25, 18, 15। देखिए दोस्त आपको बता दे, बोलियां पूछता है तो बच्चे जल्दी में क्या भाषा को 22 टिक कर देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन बहुत इजी है तो आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दें। आखिर भाई आपसे क्यों इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कारण होगा, कैसे नहीं अपने मन से पूछने, इसका तो कुछ कारण होगा। तो भैया पूछा हिंदी में कितनी भाषा, नहीं पूछा है बोलियां, क्या पूछा दोस्त, बोलियां। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे, बोली की बात किए थे, उपभाषा, सुन लीजिए भाषा। देखिए दोस्त भाषा की बात करें, भाषा की बात करें दोस्त, कितनी भाषा कितनी होती है, 22 है। बोली की बात करें दोस्त, क्या बोली की बात करें दोस्त, क्या बोली की बात करें कितनी होती है, 18। और 18 ऑप्शन ना हो तब आप लोग 17 जा सकते हैं। लेकिन दोस्त उपभाषा की बात करें, क्या उपभाषा की बात करें दोस्त, उपभाषा कितनी है, 5 है। तो इसमें से पूछा है कि बोली, तो बोली कितनी है दोस्त, कितनी है, बोली कितनी है, 18। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी सही। इसमें कुछ एक्सप्लेन की बात है नहीं दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए उच्चारण स्थान आप लोग एकदम याद कर लेंगे, उच्चारण स्थान को याद करें। देखिए मूल रूप से उच्चारण स्थान 6 स्थानों बोला जाता है। आपको बताएं, एक कंठ होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है दोस्त, क्या होता है, नासिक होता है। तो इसमें से पूछा देखिए का, देखिए दंत वर्ग का दोस्त आप लोग देखिए, जितने भी ता वर्ग होते हैं क्या होते हैं, जितने भी ता वर्ग हैं दोस्त वो आपके क्या होते हैं, वो आपके दंत से बोले जाते हैं। जितने टा वर्ग होते हैं क्या दोस्त, टा वर्ग होते हैं वो आपके मूर्धा होते हैं। तालु से दोस्त देखिए, तालु की बात करें, बताओ चावर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, चावर को हम लोग क्या करते हैं, तालु कहते हैं। मूर्धा की बात करें, कावर को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं कावर को। तो कहेंगे सर जी इसमें सा पूछा है, तो आप लोग दोस्त याद कर लेंगे। कुछ देखिए कहीं भी ऐसे ही लिख ले यस, प्रसिद्धि मिलेगी तब दोस्त जब आप लोग क्या ताल में जाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कहते तो आपका या और सा उच्चारण कहाँ से होता है दोस्त, कहाँ से होता है, तालु से। कहाँ से, तालु से। तो आप लोग पूछा है ऑप्शन सा का उच्चारण होता है, तो मतलब इसमें क्या दोस्त, तालु से। कहाँ से, तालु से। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। समझा दोस्त, आशा करते समझ में आएगा। कुछ देखिए कुछ शब्द जो डिफिकल्ट होते हैं उसको आप लोग याद, जैसे इसका उच्चारण यहाँ से, तो आपको बता दें ऋषि, क्या दोस्त, ऋषि ऐसे लोग देखिए, ऋषि कैसे लिखते हैं हम लोग, ऋषि में कौन कौन लेटर्स हैं, देखिए आपका री और सा है, तो ऋषि मुनि कैसे मुड़ कर बैठते हैं, तो उसको हम लोग याद करें मूर्धा से। कैसे, मूर्धा से, क्या दोस्त, मूर्धा से। कुछ शब्द आप लोग इसे याद कर लेंगे। तो इसका सा का उच्चारण, हाँ छोटे सा का रसाल याद करें, क्या दोस्त, रसाल। इसका क्या दोस्त, दंत मूल से, क्या दंत मूल से, दंत मूल। क्या है दोस्त आपका रा है, क्या है, रा है, सा और ला, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत मूल से। कहाँ से, दंत मूल से। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रस सिद्धांत का आदि जनक है। देखिए भरत मुनि, पिंगल, जयदेव, आचार्य। देखिए दोस्त अब भरत मुनि, देखिए रस के जनक की बात करें, कौन है, रस के जनक कौन है, कौन है, भरत मुनि। क्या, भरत मुनि। उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। क्या दोस्त, 8। इन्होंने शांत रस को शामिल नहीं किया था, शांत रस को शामिल नहीं किया। शामिल नहीं किया। देखिए दोस्त पिंगल क्या है, छंद के जनक। कौन है, छंद के जनक है। कौन है, छंद के जनक है दोस्त। उसके जयदेव दोस्त, जयदेव की बात में विश्वनाथ जी लिखे, देखिए रस में कहें वाक्यम रसात्मक काव्यम। इन्होंने क्या क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्यम। इन्होंने कहा कि रस युक्त वाक्य क्या होते, काव्य होते। एक किसकी पंक्ति है, आचार्य विश्वनाथ। तो ऑप्शन आपका क्या है दोस्त, ऑप्शन आपका ए क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। चलिए देखिए, तोड़ दो या क्षितिज मैं, देखिए तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार, क्या है, ए पंक्ति किसकी है। देखिए दोस्त सबसे डिफिकल्ट आपको पंक्ति होगा, पंक्ति पकड़ने में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। तो देखिए पंक्ति, देखिए दोस्त जो चर्चित पंक्ति है हम उसको क्या धीरे धीरे से डिस्कस कर देंगे, तो आप लोग बहुत टेंशन ले। देखिए भाई पंक्ति होगा, देखिए कोई भी होगा कहाँ से दे देगा, अब बताओ हर पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे नहीं कि हम लोग उसके स्पेशलिस्ट हैं भाई,
सब्जेक्ट के, तो आप लोग टेंशन ना ले भाई। और देखिए पंक्ति आएगा तो आ गया तो ठीक है ना, तो समझ लो किसी नहीं आ गया, तो जिसका भी सही होगा क्या, केवल तुक्के से सही होगा। तो जो चर्चित पंक्तियां लगभग हमको लग रहा है कि जहां पूछने की उम्मीद है उसको धीरे धीरे हम लोग क्या एक दो डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है इसी में से आपका मिल जाए भाई। तो देखिए पूछे लिखा है तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार, ए किसकी पंक्ति है बताना, महादेवी वर्मा। कौन दोस्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। ये सब सभी क्या है दोस्त, छायावाद के पहले नंबर क्या है, छायावाद के जनक, छायावाद के कवि है। क्या है, छायावाद के क्या है, छायावाद के कवि है भाई, छायावाद के कवि। पहला एक बात आप लोग ये याद कर लीजिए। उसके बाद एक किसकी पंक्ति है दोस्त, एक जो पंक्ति है किसकी, सुमित्रानंदन पंत जी का है, पंत जी का है। अब दोस्त देखिए इन सब की रचनाएं, देखिए रचनाएं हम बताए हैं, देखिए रचनाएं कुछ ना कुछ बताओगे। देखिए दोस्त महादेवी वर्मा बताया, निर्जय निहारे संध्या मेरा पथ अतीत के श्रृंखला से बधा रहे, कोड बताए। देखिए इसके पहले जो क्लासेस पढ़ी किसी ना किसी जगह एक कोड बताए। और इसके देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का, निराला जी का है, आराधना है, अर्चना है, अर्पणा है, कुकुरमुत्ता है, तुलसीदास, नए गीत हैं, सुमित्रानंदन पंत जी का है, पल्लव गुंजन है, स्वर्ण धूल है, स्वर्ण काव्य है, स्वर्ण विवेक है, जयशंकर प्रसाद के दोस्त क्या है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, अजातशत्रु है, ये सब क्या इनकी रचनाएं। तो रचनाएं हम लोग पीछे वाले क्लास में डिस्कस किए, यहाँ समय न ले तो हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हस्तालंबन, देखिए हस्तावलंबन, हस्तावलंबन, तो बताना इसमें से दोस्त कौन सा शुद्ध वर्तनी है, बताएं कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी है। देखिए दोस्त तो हस्त अवलंबन होता नहीं, ए होता नहीं, तो क्या होता हस्त अवलंबन होता, क्या हस्त अवलंबन, ए भी नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है सी है। इसमें भाई कुछ एक्सप्लेन की बात है नहीं। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त आखिरी क्वेश्चन क्या, गुलरा के बाबा, क्या पूछा है, गुलरा के बाबा किसकी रचना है। देखिए अच्छा पूछा है, गुलरा के बाबा किसकी रचना है, मार्कंडे, मोहन राकेश, धर्मी भारती, मुंशी प्रेमचंद। क्या मुंशी प्रेमचंद, बताएं दोस्त। देखिए गुलरा के बाबा की बात करें, क्या गुलरा के बाबा की बात करें किसकी रचना है, मार्कंडे जी का है, किसकी, मार्कंडे। मोहन राकेश दोस्त आप लोग मोहन राकेश की रचना का दो कमेंट कर देंगे, धर्मी भारती का भी कर देंगे, मुंशी प्रेमचंद का भी कर देंगे। देखिए आप लोग लिखा करिए, चाहे आप लोग देख कर लिखे लिखने से क्या अभी एग्जाम है नहीं, तो आप लोग देख कर भी लिखेंगे या आप लोग लिखेंगे तो इससे क्या याद होगा। मोहन राकेश कुछ रचनाएं बहुत फेमस है दोस्त, धर्मी भारती की भी बहुत प्रचलन, मुंशी प्रेमचंद की बताए। किसी दिन हम लोग क्या ट्रिक को बता दें, क्योंकि भाई आप लोग लिखते नहीं, इससे आपको क्या लिखेंगे, कम से कम इनकी एक रचना या दो मतलब चलिए आप लोग को एक होमवर्क दे दे रहे, आप लोग इनकी तीन क्या रचना लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। समझा दोस्त, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं, देखिए आज की क्लास कैसे लगी दोस्त, और क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चों तक शेयर और पहुंचाए, ताकि एक क्या क्लासेज गरीब वर्ग के बच्चों तक भी पहुंचे, जो बड़े बड़े क्या यूट्यूबर हैं जो पैसे लेकर आपको क्या पढ़ाते हैं। आप देखिए मेरा मोटो क्या है, सभी बच्चे क्या फ्री में पढ़ें और फ्री में बढ़ें। तो चलते हैं दोस्त, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।